हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला है दोस्तों सारेगामापा का जो ऑडिशन अभी चल रहा है, अभी ग्रैंड ऑडिशन होगा। तो दोस्तों उसमें किस तरह का हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैं ये इस तरह से प्रॉपरली नहीं बात करूँगा कि इस तरह का सॉन्ग ही चुनना चाहिए और परफेक्टली प्रॉपर यही सॉन्ग मैं नहीं बताऊँगा। आप लोग को मैं थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा बता दूंगा कि किस तरह का प्रिपरेशन ज़रूरी है तभी जाके वहाँ पे होता है ऑडिशन। क्योंकि मेरा दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो है सिंगर्स है और ऐसे जो मतलब सिंगिंग कर रहे हैं जो कि अच्छा अच्छा पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, उनके साथ मेरा बातचीत होते रहता है दोस्तों, जिनके कारण उससे ही उसका उनका एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए अभी क्या है ना, आप लोग को ग्राउंड ऑडिशन होता है, ठीक। ग्राउंड ऑडिशन होने के बाद फिर आप लोग को मुंबई राउंड के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है ना, आप लोग किस माध्यम से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आप में क्या बात है वो जिससे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि बहुत तरह का सॉन्ग होता है और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हर तरह का सिंगर होता है, हर तरह का जोनर होता है। जैसे कि मान लीजिए क्लासिकल सिंगर होता है और एक जैसे कि मान लीजिए रोमांटिक सिंगर होता है, इस तरह से। और रोमांटिक सिंगर जो है ज़्यादा उसको जो ये वोट मिलता है और इस तरह से वो विनर बन जाता है। तो एक्चुअल में वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पहले आप लोग को एब्जॉर्व करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आपके अंदर किस तरह का क्वालिटी है और किस तरह का आप यहाँ पे सिंगिंग आप करते हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। पहले अपना जॉनर जो है जानना पड़ेगा दोस्तों, आप किस तरह का है, गज़ल गायकी है या फिर आप जो है रोमांटिक है, सैड है, किस तरह का सिंगिंग करते हैं। तभी जाके आपका जो है क्वालिटी बढ़ेगा दोस्तों और उसी तरह का सॉन्ग सिलेक्शन आप करेंगे और जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे बहुत कोई क्या करते हैं कि अपना मन मर्जी कर लेते हैं, जो भी सॉन्ग होता है चुन लेते हैं, मतलब जो भी आता है मन में, या फिर उनका जो फेवरेट सॉन्ग है या फिर हाई पिच वाला गाना बहुत कोई चुन लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसका जो कंफर्टेबल होता है उस गाने को उसको करना चाहिए। ज़्यादा हाई पिच भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पे जो है उसको करना चाहिए दोस्तों। और रही बात, देखिए आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। मतलब जैसे कि कोई भी आपको गाना बोले, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको बोलेगा कि आप रोमांटिक गाना सुनाइए या फिर सूफी सॉन्ग सुनाइए, तो आपको वहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आपको पहले से, जैसे कि होता है ना दोस्तों वर्सटाइल सिंगर, मान लिए कि जॉनर आपका ये है, मतलब आप ये गाना गा सकते हैं, आप मतलब रोमांटिक गाना अच्छा गा सकते हैं, लेकिन आपको गज़ल गायकी भी आना चाहिए और थोड़ा बहुत उस तरह का भी आना चाहिए, मतलब वर्सटाइल होना चाहिए, तभी जाके रियलिटी शो में आपका चांसेस है सिलेक्शन होने का। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप हर तरह का गाना सुनिए, हर तरह का जो है गाना सिंगिंग कीजिए, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है, मेन जो आपका पकड़ है, उसको अच्छे से आप लोग कीजिए, उस गाने को प्रिपेयर कीजिए। और क्या होता है ना सिंगिंग ऑडिशन में कि आपको बोला जाता है कि 10 गाना या फिर 15 गाना आपका लिस्ट जो है लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आप एक एक तरह का गाना नहीं चुनना है, मतलब एक ही तरह का आप गाना चुन के रखेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप लोग अलग अलग, मतलब जैसे कि हो गया गज़ल सॉन्ग एक हो गया, एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल हो गया, और दो दो करके इस तरह से आप लोग सैड ले लिए, रोमांटिक ले लीजिए, पॉप ले लिए, इस तरह से कुछ आप सॉन्ग सिलेक्शन कीजिएगा, तभी जाके जो है और देखेगा जब जज के ऊपर नज़र पड़ेगा कि इस तरह का ये गाना चूज़ किया है, मतलब इसमें कुछ बात है। और अगर गा के आप सुना देते तो उसमें क्या ही कहना दोस्तों। तो इस तरह का आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ग्राउंड ऑडिशन में, फिर आपको मुंबई बुलाया जाएगा। तो मुंबई में क्या होगा ना, होता है ना ग्रूमिंग राउंड होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो जितना भी गलतियां हैं उसको देखा जाता है कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, उसको किस हिसाब से ले रहे हैं। मतलब वो जिस गाने को बोलेंगे वो गाना आपको गाना पड़ेगा। मतलब अगर बोलेगा कि ये गाना आप गा के सुनाइए थोड़ा बहुत, अगर लिरिक्स याद भी नहीं है तो भी आपको, मतलब याद नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो वो आप गाना सुना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों कि आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। मतलब कोई भी बोले, जैसे कि मान लीजिए किसी जज का डिमांड है कि आप गज़ल गायकी सुनाइए, तो आपको गज़ल गा के सुनाना है वहाँ पे, तभी जाके क्या होगा, आपका वैल्यू जो है, वैल्यूएशन वो बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। और आपको अगर बोला जाए कि सेमी क्लासिकल सुनाइए, तो और वो भी सुना सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कोई गाना आप चूज़ किए हैं, बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं कि उस गाने के बारे में उनको पता ही नहीं रहता है। अगर बोलेगा कि ये जो आप गाना चूज़ किए हैं किस अंडर में आता है, किस तरह का सॉन्ग है, सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल है, या फिर सूफी सॉन्ग है, या फिर गज़ल है, ये क्या है, तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन कर सकता है। आपको आपका अगर सिंगिंग में नॉलेज ही नहीं होगा, मान लीजिए आप क्लासिकल सीखे हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, तब उसमें आपका थोड़ा बहुत दिक्कत है।
तो इस तरह का है दोस्तों। और यही चीज़ आप लोगों में बताना चाहता था कि आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है सॉन्ग के साथ, और कौन सॉन्ग कौन सा कैटेगरी में आता है वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सॉन्ग सिलेक्शन मान लीजिए मुझको बरसात बना लो सॉन्ग सिलेक्शन किए हैं, ठीक है, तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, कौन सा ये में आएगा, तो वो हो गया रोमांटिक सॉन्ग। मुस्कुराने की वजह तुम हो, इस तरह का सॉन्ग किस कैटेगरी में आएगा, तो आएगा आपका रोमांटिक सॉन्ग में। उसके बाद सैया गाना किस कैटेगरी में आएगा, सैया गाना आएगा सेमी क्लासिकल में। तो इस तरह का जितना भी है दोस्तों, आप जो भी सॉन्ग कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लीजिए कि किस तरह का सिंगिंग सॉन्ग है, वो गज़ल है या फिर क्या है, किस तरह का सॉन्ग है, किसने गाया है, किसने गाया है, और उसका लिरिक्स राइटर, वो सब उतना अगर नहीं जानेंगे तो आपको कौन गाया है और किस तरह से उसको प्रॉपरली तरीके से आप किए हैं कि नहीं, वो आपको जानना है दोस्तों। और देखिए मेन चीज़ क्या होता है ना, बहुत कोई जो है सिंगिंग नहीं भी सीखता है और चला जाता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है, वो टीवी में भी आ जाता है। वो कैसे हो पाता है, देखिए वो जो गाना होता है ना, प्रॉपर उसको लिरिक्स को लिखता है, प्रॉपर लिखने के बाद उस गाने को अच्छे से जो जो वहाँ पे कारीगरी किया गया है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो जो हरकत लिया गया है, जिस हिसाब से लिया गया है, तो उस हिसाब से वो उस चीज़ को करता है, तभी जाके क्या होता है कि जजेस को लगता है कि नहीं भाई ये प्रॉपर तैयार है, मतलब गाने को लेकर 100% तैयार। देखिए वो तो नहीं देखेंगे ना कि आप क्लासिकल सीखे देखिए एक्चुअल में क्या होता है, वो अगर देखेंगे क्लासिकल सीखे नहीं, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। मायने क्या रखता है कि आप किस हिसाब से वो हरकत को ले रहे हैं। अभी मैं बोलूँगा या आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे सिंगर है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर जो सीखे हुए हैं, सीखा हुआ होता है, ठीक है, जो सीखते हैं। तो जो गॉड गिफ्टेड होता है वो बिना सीखे ही वो अगर कर रहा है, उस तरह का हरकत ले रहा है, तो और उस तरह का उसको वहाँ पे जजेस को सेटिस्फेक्शन कर देता है, तो उनको क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा, आप ही लोग बोलिए। तो यही है दोस्तों। और मान लीजिए आपके अंदर जो है 50% सिंगिंग का है, मतलब आप अच्छे से सुर ले रहे हैं, ताल समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हम हरकत नहीं ले पा रहे हैं, आप क्लासिकल चीज़ को नहीं ला पा रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, आपको 50% म्यूजिक और सीखना है, तभी जाके क्या होगा आपका और भी 100% पूरा हो जाएगा, तभी जाके आप उस गाने में इंसाफ कर पाएंगे। मेन चीज़ वही होता है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ होता है दोस्तों, अगर इस तरह का आप लोग करेंगे ना, तो डेफिनेटली जो है दोस्तों आपको 100% जो लेगा ही लेगा। क्योंकि जो गाना बोलेगा आपको, मान लीजिए कोई भी टफ गाना दे दिया, तो वो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से गा दिए उस गाने को, तो आपको आपका क्या है, लेने में क्या जाता है उसको, उनको तो वही चीज़ है, वो भी लेना चाहते हैं, वो भी चुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा सिंगर चाहिए उनको। अगर आप मेहनत करते हैं, देखिए एक एक गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, उसको लिखना, उसको सुनना, उसको प्रिपेयर करना, उसको गाना सिंगिंग करना, मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक एक और वो मतलब दुनिया में बहुत सारा गाना है, ऐसा नहीं कि एक दो ही गाना है, बहुत सारा, लगभग बहुत ही ज़्यादा गाना है। और उस गाना को मतलब कौन गाना क्या बोल दे, मतलब इसलिए हम लोग क्लासिकल सीखते हैं, तभी जाके जो है हरकत वगैरह जो कुछ भी है और वो करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको बोलेगा कि इस गाने में कोई भी एक गाना दे दिया, उस गाने में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक्स्ट्रा जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, बिना सीखे आप कैसे जोड़ेंगे। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप लोग हारमोनियम सीखते हैं तो उसमें आप लोग एक्स्ट्रा कुछ कारीगरी कर पाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ हरकत लगा पाएंगे, जिससे उनको अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही छोटा सा चीज़ था आप लोग को बताना था। तो इस तरह का कुछ चीज़ देखा जाता है। ग्रूमिंग राउंड होता है, ग्रूमिंग राउंड जिसमें आप लोग के ग्रूमिंग जज रहता है, वो आपको पूरा ग्रूमिंग करता है। ग्रूमिंग मतलब क्या होता है कि आपको क्या कमियां हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो चीज़ आपको देखता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और इस तरह का है मुंबई राउंड। मुंबई में जब जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है, पहले कोलकाता में होता है या फिर जो भी सिटी में आपका ऑडिशन होता है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप जो है मुंबई में जाते हैं, मुंबई में आपका फिर से राउंड होता है। उस तरह से होने के बाद आपको टीवी में लाया जाता है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो यही छोटा सा जानकारी आप लोग को देना था। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों।